अस्सलामुअलैकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की कुछ ज़रूरी और सीक्रेट सेटिंग के बारे में। अगर आप टच स्क्रीन एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी कभी ना कभी इन सेटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको मोबाइल की इन ज़रूरी सेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोबाइल की जिस सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, इनमें से कोई भी सेटिंग या कोई भी ऑप्शन आपको मोबाइल में से नहीं मिलता तो उसको आप जो है कैसे तलाश करेंगे। अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कीजिए और ऊपर आपको एक सर्च बार नज़र आएगी। यहाँ पर टाइप करके आप कोई भी जो है सेटिंग मोबाइल की यहाँ से आप जो है उसको तलाश कर सकते हैं। तो आज हम मोबाइल की जिन सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो सेटिंग आपको अदर नेटवर्क एंड कनेक्शन में मिलेंगी, जैसे एयरप्लेन मोड, पर्सनल हॉटस्पॉट, VPN, स्मार्ट मिररिंग और OTG। एयरप्लेन मोड, कुछ मोबाइल में एयरप्लेन मोड होता है, इसको फ़्लाइट मोड के नाम से भी मेंशन किया होता है। किसी और डिवाइस में इसका कोई और नाम भी हो सकता है। इसको एयरप्लेन मोड या फ़्लाइट मोड ही कहते हैं। फ़्लाइट मोड को जैसे ही आप ऑन करते हैं तो आपका मोबाइल जो है वो हर किस्म के सिग्नल से दूर हो जाता है। आपके मोबाइल के ऊपर किसी भी किस्म का कोई सिग्नल नहीं आएगा। ना तो आप जो है कॉल कर सकते हैं, ना मैसेज कर सकते हैं, ना ही आप ब्लूटूथ कर सकते हैं और ना ही वाईफाई आप कर सकते हैं। यानी आपके मोबाइल के जो ट्रांसमीटर होता है सिग्नल के काम करने वाला, वो बिल्कुल ऑफ हो जाता है। एयरप्लेन मोड को ऑन करने से आप किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। आपका मोबाइल ना ही कोई सिग्नल लेगा और ना ही कोई सिग्नल जो है ये आउट करेगा। इससे अगली सेटिंग है पर्सनल हॉटस्पॉट। पर्सनल हॉटस्पॉट में दोस्तों आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को जो है किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी आपके मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है इसको आप किसी दूसरे दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको पर्सनल हॉटस्पॉट के ऑप्शन को जो है ऑन करना होता है। हॉटस्पॉट को यूज़ करने के लिए पर्सनल हॉटस्पॉट के बटन को आप प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपके ऊपर एक ऑप्शन नज़र आएगा पर्सनल हॉटस्पॉट। जैसे ही इस बटन को ऑन करते हैं तो आपका मोबाइल का जो इंटरनेट है वो शेयर होने के लिए तैयार है। आप किसी भी दूसरी डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी भी मोबाइल के साथ अपने इंटरनेट को जो है शेयर कर सकते हैं। अब शेयर करने के लिए यहाँ जो है दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन है हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर जो है आप अपने मोबाइल का यूज़र नेम, नेटवर्क नेम और पासवर्ड सेट करेंगे। जब भी किसी दूसरी डिवाइस से आप अपने मोबाइल के नेटवर्क को सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपके मोबाइल का जो है वो यूज़र नेम शो हो रहा होगा। जैसे ही आप इस नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पर आपने वो पासवर्ड सेट कर लेना है जो पासवर्ड आपने दूसरी डिवाइस में लगाना है, और इसको यहाँ पे ऊपर डन के बटन को प्रेस करके सेव कर देना है। हाइड माई हॉटस्पॉट। दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे पर्सन से जो है दोस्तों से या किसी भी कलीग से अपने हॉटस्पॉट को हाइड करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका हॉटस्पॉट जो है अगर कोई यूज़ करे आप उसको यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें बताएं तो ही वो यूज़ कर सके, ना कि आपका जो हॉटस्पॉट का नेम है या नेटवर्क नेम है वो वहाँ पे शो हो रहा हो। यहाँ से जो है अपने हॉटस्पॉट को आप हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हॉटस्पॉट में और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। डाटा लिमिट पर यूज़, यहाँ पर जो है आप अपने डाटे का एक लिमिट मुकर्रर कर सकते हैं कि जब भी आप किसी के साथ अपनी हॉटस्पॉट मोबाइल इंटरनेट को शेयर करें तो वो 50 MB, 100 MB या 200 MB यानी कि कितना डाटा वो यूज़ कर सकता है, इसको यहाँ से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कनेक्शंस अलाउड, इसके अलावा यहाँ पर जो है आप डिवाइसेस या कनेक्शन भी अलाउ कर सकते हैं कि आप जब भी हॉटस्पॉट ऑन करें तो कितने लोग या कितनी डिवाइसेस आपके हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। 1, 2, 3 यहाँ से जो है 8 तक डिवाइसेस जो हैं आपके हॉटस्पॉट के साथ कनेक्टेड हो सकती हैं। यहाँ पर लास्ट में एक और ऑप्शन भी दिया गया है अदर शेयरिंग मोड, यानी कि अपने हॉटस्पॉट को आप जो है ब्लूटूथ के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं और डाटा केबल के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी डिवाइस कोई ऐसी है जिसके साथ जो है आप अपने मोबाइल का इंटरनेट शेयर करना चाहते हैं लेकिन उस डिवाइस में वाईफाई का ऑप्शन नहीं है, यानी वो मोबाइल नहीं है
या वो लैपटॉप ऐसा है या कंप्यूटर ऐसा है जिसमें वाईफाई का ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए जो है आप उस डिवाइस के साथ ब्लूटूथ के साथ जो है इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आप शेयर फ़ोन नेटवर्क वाया यूएसबी यानी कि डाटा केबल के ज़रिए से भी आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इससे अगली सेटिंग है वीपीएन कहते हैं दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों पहले बहुत सारी डिवाइसेस में, बहुत सारे मोबाइल में ऐसा होता था कि जब आप वीपीएन को यूज़ करना चाहते थे तो आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होती थी वीपीएन को यूज़ करने के लिए। लेकिन अब बहुत सारी नई डिवाइसेस ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल आ चुके हैं जिनमें जो है वीपीएन का ऑप्शन दे दिया गया है। इस वीपीएन को आप जो है फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को या नेटवर्क को अपने मोबाइल में जो है वो सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो है आप ऐड वीपीएन नेटवर्क को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपने पीपीटीपी के ऑप्शन को ही रहने देना है। यहाँ पर आपको रिक्वायर है यूज़र नेम, सर्वर एड्रेस। इसके लिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जो है गूगल ब्राउज़र में आप सर्च कर सकते हैं किसी भी फ्री वीपीएन को आप सर्च करके वहाँ से उसका जो है सर्वर का नेम, सर्वर का एड्रेस और यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद इस तरह आपका जो है मोबाइल का वीपीएन जो है वो किसी भी प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन को क्यों यूज़ किया जाता है? दोस्तों वीपीएन को यूज़ इसलिए किया जाता है कि आपके एरिया में या आपकी कंट्री में कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ब्लॉक है या बैन है, वो चल नहीं रही। आप कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हैं जो कि आपके एरिया में ओपन नहीं है, या आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क है या वहाँ का जो इंटरनेट है उसने अलाउ नहीं किया हुआ कि फ़लाँ वेबसाइट जो है वो आप यहाँ पे सर्च ही नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो है आप वीपीएन का यूज़ करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी इससे आपका आईपी एड्रेस हाइड हो जाता है और आप किसी भी दूसरे मुल्क के, जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह या ऑस्ट्रेलिया, किसी भी मुल्क का जो है वो सर्वर आप यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ आप जो है इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वहाँ पर जो है वो सर्वर ही शो हो रहा होता है जिस सर्वर से आप कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और सेटिंग है स्मार्ट मिररिंग। इससे जो है अपने मोबाइल की आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इमेज को शेयर कर सकते हैं और म्यूज़िक को भी शेयर कर सकते हैं। यानी कि आप अपने मोबाइल पे कोई भी चीज़ प्ले करेंगे और आपने जो है अपने मोबाइल को किसी टीवी, कंप्यूटर या किसी ऐसी स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दिया है जिसमें वाईफाई का ऑप्शन है। वाईफाई के ज़रिए से आपने उसके साथ कनेक्ट कर लिया है और यहाँ से आप जैसे ही कोई चीज़ प्ले करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे दिखाई देगी। यानी आजकल बहुत से ऐसे टीवी और एलईडी टीवी आ चुके हैं जिनके ज़रिए से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। ओटीजी। दोस्तों ओटीजी का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जब आप अपने मोबाइल के साथ कोई भी फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका डेटा अपने मोबाइल में कॉपी या करना चाहते हैं, या मोबाइल का डेटा उसमें कॉपी करना चाहते हैं, या डायरेक्ट उससे प्ले करना चाहते हैं, इसके लिए आप ओटीजी के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनके साथ जैसे ही आप जो है ओटीजी के ज़रिए अपनी कोई फ्लैश ड्राइव या कार्ड वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह लगाते हैं तो वो खुद से ही जो है उसको शो कर देती है, वहाँ पे उसका ऑप्शन आ जाता है। लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनमें जो है आपको ओटीजी का ऑप्शन जो है इसको ऑन करना होता है, तब ही आप ओटीजी को अपने मोबाइल में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।